and we have a very interesting session lined up for you today. What is the topic of the session? Simple. What kind of sentences and phrases can you use for your introduction? आप एक सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए किस प्रकार के वाक्य और वाक्यांशों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पर सीखना है. जितने भी लोग यहाँ पर हैं, 2-3 छोटे छोटे काम आपको करने होते हैं. नंबर 1 इज एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, नोटबुक और पेन रेडी कर लीजिएगा. जो चीज़ें यहाँ पर बताऊंगी वो देखने में ईजी लगेंगी, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ेगी उनकी तब आप उन्हें भूल जाएंगे. तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा लिख लीजिए. ठीक है एवरीबडी, हाय, वेलकम. हाय रानी, अखंड, पाठशाला, सिमरन एंड अदर्स. नाउ मूविंग ऑन, सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको कहा जाता है प्लीज़ टेक अस थ्रू योर रेज्यूमे, या फिर कहा जाता है प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, और कहा जाता है कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ. ये 2-3 तरीके होते हैं आपके बारे में जानने के, आपके बारे में पूछने के. आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, एग्जाम का इंटरव्यू है या कोई जॉब इंटरव्यू है, कोई भी सिचुएशन हो, तो ये एक बड़ा ज़रूरी सवाल होता है. ठीक है, इंट्रोडक्शन यार हो सकता है कि आपको अदरवाइज सिनेरियोज में भी देने हो, लेकिन फॉर्मल वाले को हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे. कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जो आप अपना इनफॉर्मल सिचुएशन में भी यूज कर सकते हैं ना. सबसे पहली चीज हमें ये याद रखना है कि जितने भी फ्रेजेस हैं, मैंने कुछ अपने हिसाब से लिखे हैं, कुछ आपके हिसाब से हैं, तो आपको हल्का बहुत उनको ट्वीक करना पड़ेगा, बदलाव ले आना हो सकता है. ठीक है. हाय रुक्मिनी. नाउ मूविंग ऑन, जब आपसे कहा जाता है टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो स्टूडेंट क्या करते हैं या लोग क्या करते हैं, फटाफट से बिल्कुल एक रटा रटाया आंसर रेडी रखते हैं. हेलो सर, माय नेम इज दिस, आई एम फ्रॉम दिस विलेज, आई हैव कंप्लीटेड माय एजुकेशन, आई हैव दिस मच एक्सपीरियंस एंड आई वांट दिस जॉब रियली बैडली. कुछ इस प्रकार का एक इंट्रोडक्शन वो बिल्कुल रेडी रखते हैं एंड दे इमीडिएटली पुट इट टू यूज. उसको तुरंत वो इस्तेमाल में ले आते हैं. बट जब आप अपना आंसर देना शुरू करते हैं, आप उससे पहले थोड़ा सा कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हैं, राइट? तो जैसे ही सामने वाले ने आपसे कहा टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ और आप शुरू हो गए हाय सर, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज दिस, और बिल्कुल से अपना आंसर देने लग गए, उसके पहले थोड़ा सा अगर आप कॉन्फिडेंट, थोड़ा सा असर्टिव दिखना चाहते हैं, तो इनमें से कुछ एक यूज़ कर सकते हैं. अगर आप अपनी इंडस्ट्री में काफ़ी एक्सपीरियंस लेकर के चल रहे हैं, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, सीनियर पोजीशन पर काम कर चुके हैं, तो फिर आप कह सकते हैं थैंक्स एंड देन यू टॉक अबाउट योरसेल्फ, वो जो कि मैं आपको अभी सिखाऊंगी. नंबर 2, आप बात कर सकते हैं इस तरह से, श्योर, आई विल बी ग्लैड टू, यानी मुझे अपने बारे में बताने में खुशी होगी, और फिर आप बताइए आई एम दिस, आई कम फ्रॉम हियर, अगर ज़रूरी है तो. ऐसे रुकिए अभी. और थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. अगर आप एक बिगिनर हैं, बहुत हम्बल हैं, कुछ ओवर कॉन्फिडेंट नहीं दिखना चाहते, तो सबसे अच्छा गो टू फ्रेज ये होता है थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी और फॉर द अपॉर्चुनिटी, जो भी आपको बेहतर लगे. नाउ एवरीवन, I have really met a lot of candidates who are preparing for their interviews and I have heard a lot of introductions. सबसे पहली चीज़ आपको ये बता दें कि अगर आपने अच्छी पढ़ाई करी है या फिर आप कोई नौकरी कर रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो विश्वास मानिए कि किसी को भी ये नहीं जानना है कि 12वीं में आपके कितने प्रतिशत मार्क्स आए थे, या आपके परिवार में कितने लोग हैं, या कि आपका पसंदीदा कलर कौन सा है. जब आप इंट्रोडक्शन देते हैं ना, तो वो इस तरीके के अननेसेसरी डिटेल्स आपसे नहीं मांग रहे. उसकी जगह आप अच्छा भी साउंड कर सकते हैं, थोड़े से फ्रेंडली भी साउंड कर सकते हैं, और रादर देन टेलिंग दैम कितने लोग मेरे परिवार में, मैं न्यूक्लियर फैमिली से हूँ या मैं जॉइंट फैमिली से हूँ, उसकी जगह आप कुछ बेहतर फ्रेजेस सीख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करेंगे हाय, आई एम, अपना नाम बताइए, एंड आई एम थ्रिल्ड टू बी हियर टुडे. नाउ दिस अगेन इज अ वेरी, इसको सोच करके बोलिएगा. जब आप कहते हैं ना आई एम थ्रिल्ड टू बी हियर, और जब आप कहते हैं आई एम एक्साइटेड टू बी हियर, तो आप इन दोनों शब्दों के बीच में से कुछ एक पिक कर लीजिए. कभी कभी लोग बहुत जल्दी इनसिक्योर हो जाते हैं
यानी कि जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर आप उनके सामने ज़्यादा कॉन्फिडेंट साउंड करते हैं ना, तो भी वो आपको नीचे पुल करना चाहते हैं, तो भी वो आपको तुरंत से ओवर कॉन्फिडेंट की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो आप थ्रिल्ड की जगह हैप्पी, एक्साइटेड एट्सेट्रा बोल सकते हैं, जो कि थोड़ा बेसिक वर्ड्स होते हैं और उनके ईगो को चोट नहीं पहुंचाते हैं। So anyway, you can also say, hi, I am Udisha Mishra and I'm thrilled to be here today. I'm really happy to be here today. यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फॉर्मल सिचुएशन है, इनफॉर्मल सिचुएशन है, दोस्तों की गैदरिंग है, नए लोगों से नेटवर्किंग है, आप इस सेंटेंस को बेझिझक यूज करिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, आई एम पैशनेट अबाउट, देन यू टॉक अबाउट व्हाट यू रियली लाइक टू डू। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि आप अपने एजुकेशन के बारे में क्या बताइए, क्योंकि उस पर एक अच्छा खासा लेंदी सेशन मैं कर चुकी हूँ, हाउ टू टॉक अबाउट एकेडमिक्स, है ना, वो भी आपको स्टडी IQ के प्लेलिस्ट में आई बिलीव मिल जाएगा। ठीक है, जो मुझे लग रहा है एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ आई एम पैशनेट अबाउट वट एवर यू रियली लाइक टू डू। नाउ डोंट से आई एम पैशनेट अबाउट शॉपिंग, थोड़ा फ्रिवलस साउंड करता है, लेट्स बी ऑनेस्ट। आप खुद सोचिए कि आप एक कोई बहुत बड़ी नौकरी लेके बैठे हुए हैं कि चलो जो भी सही उम्मीदवार होगा उसको ये नौकरी हम दे देंगे, और कोई सामने से आके आपको कहता है आई एम पैशनेट अबाउट मेकिंग टी, ये तो फिर भी अच्छा साउंड कर रहा है। बट थिंग्स लाइक यू नो शॉपिंग और थिंग्स लाइक जस्ट something which is very easy, just wasting money, spending money, stuff like that, don't do that. You know, first talk about something which is a little more substantial, कोई ऐसी चीज़ जो थोड़ी सी ज़्यादा concrete है। So you talk about that. I am passionate about reading, maybe I am passionate about research, I am passionate about collecting good books, I am passionate about whatever you, so because I am passionate about reading, तो मेरे दिमाग में जो सबसे अच्छी क्वालिटी आती है, सबसे अच्छा हॉबी आता है, that is reading. But you can also definitely mention there are a lot of other interesting hobbies that one can talk about. ठीक है, और जब आप एक कोई अच्छी substantial चीज़ बता देते हैं, आप दूसरी वाली थोड़ी हल्की बता सकते हैं। ठीक है, now let's move on and see एज अ बिगिनर, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो लग रहा है जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो फ्रेशर्स हैं, बिगिनर्स हैं। अगर आप बिगिनर नहीं हैं तो आप ये फ्रेज मत यूज़ करिएगा, अगर आप बिगिनर हैं तो आप ये फ्रेज कॉन्फिडेंटली यूज़ करिएगा। आई एम एक्साइटेड टू लर्न न्यू थिंग्स एंड ग्रो इन दिस कम्युनिटी, यानी कि इस कम्युनिटी में जुड़कर नई चीज़ें सीखने और आगे बढ़ने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। एंड यू हैव टू यूज़ पॉजिटिव वर्ड्स कि मैं एक्साइटेड हूँ, मैं हैप्पी हूँ, एंथुजियास्टिक हूँ। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपकी एनर्जी पे बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं और आप डल, बोरिंग एट्सेट्रा नहीं नज़र आते हैं, और अंडर कॉन्फिडेंट भी ऑफकोर्स फिर नहीं नज़र आएंगे। एंड देन you are talking about words like learning and growing. Again, these words although बहुत ही क्लीशेड हैं, बहुत घिसे पिटे हैं, ओवरयूज्ड हैं, लेकिन हमेशा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। जो भी इंटरव्यू ले रहा है उसे अच्छा लगता है जब भी कोई इस तरह से बात करता है कि मैं और सीखना चाहता हूँ या और बढ़ना, ग्रो करना चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, आई एम अ फर्म बिलीवर। देखिए यहाँ पर आपने अपनी असर्टिवनेस थोड़ी सी कैसे दिखाई है, आपने दिखाया अपना कॉन्फिडेंस यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रेज। आई एम अ फर्म बिलीवर इन द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सेल्फ इम्प्रूवमेंट, यानी कि अगेन यू लुक लाइक अ पर्सन जो रेगुलरली ग्रो करना चाहता है, बढ़ना चाहता है, अपने अंदर की कमियों को सुधारना भी चाहता है। सो आई एम अ बिलीवर ऑफ रेगुलर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, यानी कि मैं लगातार खुद को सुधारने में, इम्प्रूव करने में विश्वास रखता हूँ। Now moving on, the next phrase is connecting with new people and building meaningful relationships is something I cherish. तो यहाँ पर अब बात हो रही है कि one second, sorry, connecting with new people. So ये देखिए क्या सोशल लोग थोड़े से अच्छे होते हैं, थोड़े से वो लोग जो डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं, लोगों को अवॉइड नहीं कर रहे हैं, बात करने में उनको कोई झिझक नहीं है एट्सेट्रा। So how do you say that? Connecting with new people and building meaningful relationships. Now, ऐसा भी नहीं है कि मैं सड़क चलते हर इंसान से मिलके बात करके बहुत खुश हो जा रहा हूँ, नहीं। Building meaningful relationships is actually one of the most important skills that a person needs to have. Networking जिसे आप कहते हैं, सही जगह पर सही व्यक्ति की पहचान करके उससे सही प्रकार का एक संबंध बनाना is a very very important skill. कुछ लोग एक certain room के अंदर बड़े intimidating होते हैं, बड़े confident होते हैं, लेकिन अगर आप उनको 50,000 लोगों के बीच ले जाके खड़े कर दीजिए, उनको पता ही नहीं होता है कि मैं करूँ क्या इतने सारे लोगों के बीच, राइट? सो दैट इज काइंड ऑफ रॉन्ग। अब आप यहाँ पर कह रहे हैं कि नए लोगों से मिलना और उनके साथ मीनिंगफुल रिलेशंस बिल्ड करना, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड आई एम गुड एट दैट।
नाउ आई एम हियर टू लिसन, लर्न एंड कंट्रीब्यूट। देखो एक बात तो याद रखना, हो सकता है कि कुछ लोगों को बुरा लग जाए, ऑफेंड हो जाए। जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं ना, अगर देखो अपना बिजनेस कर रहे हो तो फिर तो तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कोई और इस पोजीशन में है कि वो आपका इंटरव्यू ले रहा है, राइट। कोई और इस पोजीशन में है कि वो आपको घर चलाने भर की सैलरी दे देगा, है ना। तो एक चीज़ और देख रहे होते हैं जब लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं ना, तो ये देखते हैं कि कैन यू बी ट्रेन्ड, क्या तुम ट्रेन किए जा सकते हो, कंट्रोल में आ सकते हो। समझना बात को, अगर तुम बिल्कुल ही बिगड़ैल हो, अड़ियल हो, बात ही नहीं मानोगे, इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करोगे, सीखोगे नहीं, तो तुम्हें कोई क्यों हायर करेगा? नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पर लिसन, लर्न एंड कंट्रीब्यूट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, यानी जितना कर सकते हैं उतना हम सुनेंगे भी, समझेंगे भी और फॉलो भी करेंगे। तो ये भी आपने कह दिया कि देखिए जितना कर सकते हैं उतना ही करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, आप मुझे सिखाते पढ़ाते रहेंगे, मैं वही करता रहूँगा। टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, यानी कि पूरी कोशिश रहेगी कि हमेशा करें, बट मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। एक सिंपल सेंटेंस से आपने दोनों बातें बिल्कुल क्लियर कर दी हैं, राइट। सिंपल, सैम्पल, सैम्पल एज ए मॉडल आंसर। जैसे मैं एक टीचर हूँ, हेलो आई एम उदिशा, आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years नाउ। नहीं, मेरा इससे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बट मैं टीचर हूँ तो मैंने उस हिसाब से उठाया है। Now, and I'm passionate about helping students develop their language. देखो again a very cliched word, passionate बहुत घिसा पिटा वर्ड है, ठीक है। लेकिन द आइडिया इज कि यार इट रिंग्स अ बेल। जो भी लोग मेहनत करके कुछ बने हैं, सीनियर पोजीशन पे पहुंचे हैं, उनके सामने अगर आप कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव वर्ड्स को यूज करते हैं ना, तो हमेशा उनके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जरूर पड़ता है। सो आई एम पैशनेट अबाउट हेल्पिंग स्टूडेंट्स डेवलप देयर लैंग्वेज स्किल्स, यानी कि मुझे इस बात को लेकर के बहुत पैशन है मेरे अंदर कि मैं स्टूडेंट्स को उनके लैंग्वेज स्किल्स को सुधारने में, बेहतर बनाने में कितनी मदद कर सकूं। Then you see, I believe in creating a positive and engaging learning environment. As a teacher मैं जो चीज़ें कर सकती हूँ मैं 1 by 1 वो बता रही हूँ। आपकी जॉब प्रोफाइल में जो भी वर्ड्स फिट होते हैं आप यहाँ पर लगाइए और इस तरह से अपना आंसर फ्रेम करिए। रोज प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस इट विद योर फ्रेंड्स, प्रैक्टिस इट विद योर फैमिली, प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। जो भी कर सकते हो करो, क्योंकि दोस्त एक बात याद रखना कि जो लोग बात करते वक्त अंडर कॉन्फिडेंट साउंड करते हैं वो इंटेंशनली, प्रोएक्टिवली जितनी अपॉर्चुनिटीज उनको मिलती हैं उससे ज्यादा वो मिस करते हैं। और ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूं। अगर आप अभी बैच नहीं ज्वाइन करते या मान लो किसी का भी बैच कभी ज्वाइन नहीं करते और नहीं काम करते अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे, तो आने वाले साल 2 साल में आपको फर्क पता चल जाएगा। बहरहाल तो ये आपका सैंपल आंसर। अगर तुम लोगों को अपनी पर्सनालिटी स्ट्रांग बनानी है, कॉन्फिडेंट बनना है, शानदार टाइप का बनना है, तो मुझे लगता है कि तुम लोग को ये बैच जरूर एक्सप्लोर कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 चीजों पे तो हम पुरजोर काम करते हैं दोस्तों। स्पीक स्मार्ट 2 नाम है हमारे इस लाइव बैच का, जो कि अड्डा 24/7 और स्टडी IQ दोनों पर अवेलेबल है। 60 क्लासेस आपको मिलती हैं। हम आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस, आपके स्टाइल, आपके प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, हर चीज पर हम ध्यान से काम करते हैं। आपको प्रैक्टिस करने के लिए काउंसलर, आपके टीममेट्स, बैचमेट्स सब प्रोवाइड करते हैं। एक्स्ट्रा सेशन देते हैं ताकि आप रेज्यूमे बिल्डिंग सीख पाइए कि रेज्यूमे कैसे बनाते हैं एटसेट्रा। सो सभी लोग प्लीज कोशिश करिए कि आज ही एनरोल कर लीजिए, ताकि इसकी 2 क्लासेस अभी तक हुई हैं और तीसरी क्लास आप मेरे साथ लाइव देख पाएंगे। एक बहुत जरूरी सूचना है, अड्डा 24/7 और स्टडी IQ दोनों जगह पर आप लोगों को सेल शुरू हो चुका है, आप लोगों की सेल स्टार्ट हो चुकी है। स्टडी IQ पे कोड है UM लाइव और अड्डा 24/7 पे कोड है Y169। पहले ये बैच करीब 1000 समथिंग रुपीज का था, बट अभी इसका प्राइस हमने कम करके 899 रुपीज कर दिया है। 60 क्लासेस वो भी लाइव जूम पे आपको मिलती हैं, तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। जल्दी से जाइए, एनरोल कराइए एंड बिगिन योर जर्नी ऑफ बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप अपने अपीयरेंस पे कितना काम करते हैं, आप बात कैसे करते हैं, ही डिसाइड करता है कि लोगों पे आपका क्या इंप्रेशन पड़ता है। सो इफ यू वांट टू अचीव दैट गुड इंप्रेशन और लीव दैट गुड इंप्रेशन ऑन पीपल, देन प्लीज गो अहेड एनरोल इन द बैच। इसका लिंक हमने चैट बॉक्स में लगा दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने इसको लगा दिया है, तो क्लिक करके कोड यूज करिए। डिस्काउंट सेल शुरू हो गई है मंथ एंड, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। जल्दी जल्दी जाइए, एनरोल कराइए। ऑल द बेस्ट, सी यू लेटर। नमस्ते, बाय बाय।